मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे इब्रानियों का ख़त, उसका 6 बाब 6 चैप्टर और उसके 4 से लेकर 8 आयत तक। पाक कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया मनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारामद सब्ज़ी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद से खुदावंद की हिकमत मांगे, पाकरू की हिदायत मांगे, ताकि जब हम इस कलाम को पढ़ें तो इस कलाम पे अमल करने वाले और 100 गुना फल लाने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस कलाम में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है कि जिन लोगों के दिल एक दफ़ा रोशन हो चुके, जो लोग तौबा कर चुके, सच्ची तौबा कर चुके, जो लोग बपतिस्मा ले चुके और खुदावन की तरफ मुड़ चुके और खुदावन के हुक्मों को जान गए, खुदावन के कलाम को जान गए, खुदावन को जान गए, उसके बाद जब उनको रूहुल कुद्दुस भी मिल गया, जब वो रूहुल कुद्दुस में शामिल हो गए, जब वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके, जो वो खुदावन की कुदरत को देख चुके, जब उसके बाद वो इस उम्दा कलाम को चखने और इन सारी कुव्वतों का जायका ले चुकने के बाद अगर वो खुदावंद के कलाम से बरगश्ता हो जाते हैं, फिर जाते हैं, अगर वो खुदावंद की राहों से बैकस्लाइड हो जाते हैं, अगर वो वापस अपनी उसी गंदगी में, उसी दलदल में जाना शुरू हो जाते हैं या चले जाते हैं, तो इस कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि उन्हें वापस तौबा करके नया बनाना नामुमकिन है, क्योंकि वो सब कुछ जानते बूझते हुए, जबकि वो कलाम को जानते, जबकि वो खुदा को जानते, जबकि उनके पास कोई उज़र नहीं कि उन्हें ये मालूम ना था, सब कुछ जानने के बावजूद भी जब वो खुदा की राहों से फिर जाते हैं, खुदावंद के कलाम से फिर जाते हैं, खुदावंद के कलाम की सच्ची बातों को छोड़ के फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी, मुर्दा ज़िंदगी के पास चले जाते हैं, तो बेशक वो खुदावंद यीशु मसीह को फिर से मसलूब करते हैं, उनको सलीब पे चढ़ाते हैं और एलानिया जलील करते हैं, क्योंकि वो यीशु को जान चुके होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु ने उनके लिए कुर्बानी दी है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी, उन्होंने हमारे लिए निजात का काम पूरा किया, तमाम किया। उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, उन्होंने हमारे लिए मार खाई, वो चुप रहे, कुछ ना बोले, और उन्होंने हमें निजात का वो रास्ता दिया जिसके हम मुंतज़िर थे। बाप ने निजात के काम को अपने बेटे के वसीले से मुमकिन किया, और जब हम सब कुछ जान जाते हैं और उसके कलाम पर चल रहे होते हैं, उसकी राहों पर चल रहे होते हैं, और सब कुछ जानते बूझते हुए जब हमें दुनिया की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और हम अपने रास्तों से मुड़ जाते हैं और हम दोबारा उसी दलदल में चले जाते हैं, फिर हम खुदावंद को बार बार एलानिया जलील करते हैं, उसको मसलूब करते हैं, सलीब देते हैं बार बार, क्योंकि लिखा है कि वो ज़मीन जो बारिश का पानी पी लेती है, जो किस पे बार बार होती है, वो बारिश खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदावंद यीशु मसीह की वो सारी रहमतें और खुदा की बरकतें हैं जो हमारे ऊपर आती हैं जब हम कलाम को पढ़ते हैं, उसके वादों का यकीन करते हैं, उसके वादों को मानते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा होते हैं,
और काम करते हैं। लिखा है और उनके लिए करामत सब्जी पैदा करती है। सो वो ज़मीन जो उस बारिश के पानी का मज़ा चख चुकी है, जो खुदा की कुव्वत का मज़ा चख चुकी है, खुदा उनके पाकरू का मज़ा चख चुकी है, और वो करामत सब्जी भी पैदा करती है और वो खुदावन की तरफ से बरकत पाती है। वो काश्त खुदावन की तरफ से होती है। लेकिन अगर अचानक वो झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगाना शुरू कर दे तो बेशक वो नामकबूल ठहरती है, लानती होती है और उसका अंजाम जलाया जाना होता है, और वो उस जगह पर फेंकी जाती है। वो सारे ऊंट कटारे और झाड़ियाँ जलाई जाती हैं, और जहाँ रोना और दांतों का पीसना है वो वहाँ जाती हैं। बेशक हम अगर खुदावंद यीशु मसीह के रस्तों को छोड़ के फिर से अपनी दलदल में, अपनी पुरानी ज़िंदगी में, मुर्दा ज़िंदगी में चले जाएं, जबकि हम नए सिरे से पैदा हो चुके हों, उसके कलाम को जान गए हों, उसके एट्रीब्यूट्स को जान गए हों कि खुदावंद पाक है, खुदावंद होली है। जब हम उसकी मर्ज़ी को जाना शुरू कर जाएं और फिर भी उससे मुड़ के पुरानी ज़िंदगी की तरफ चले जाएं, तो बेशक हमारा अंजाम हकीकी मौत होगा और हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ना ठहरेंगे, क्योंकि जो जान देने तक वफ़ादार रहेगा वही ज़िंदगी का ताज पाएगा। ऐसा नहीं कि हम शुरू तो खुदावन के नाम से करें, उसके कलाम से करें, उसकी मर्ज़ी से करें, लेकिन हम ख़त्म शैतानी कामों पर करें और मुड़ जाएं उसकी राहों से। बेशक हम हमेशा की ज़िंदगी ना पाने पाएंगे। हम जान देने तक वफ़ादार रहें, हम हमेशा अपने आखिरी सांस तक अपने खुदावंद को मुबारक कहें और सारे दिल, सारी जान और सारी अक्ल से उसके साथ जुड़े रहें, उसको मुबारक कहें, उसी को सजदा करें, उसके कलाम पर चलें, उसके हुक्मों को मानें और उसके हुक्मों को पूरा करें, अपनी ज़िंदगियों पर काम में लाएं, उसके कलाम को पूरा करें अपनी ज़िंदगियों में। तो हमारा खुदावंद हमें बरकत देता है। बेशक हम उससे बरकत पाते हैं, बरकत पर बरकत पाते हैं। वो मुश्किलों में भी फिर हमें संभाल लेता है, हमारा साथ देता है। जो काम हमें नामुमकिन लगते हैं वो ना ज़ोर से होते हैं न ताकत से, मगर उसकी रूह से हो जाते हैं। वो सारे पहाड़ों को मैदान कर देता है। लेकिन जब हम उसकी रस्तों से बरगश्ता हो जाते हैं तो हम लानती हो जाते हैं। सो आज हम अपने आप को जांचें और अपने खुदावंद के रस्तों पर चलते जाएं, ताकि हम न दाहिने मुड़े न बाएं मुड़े, बल्कि अपने खुदावंद के कलाम को अपने साथ रख लें और उसी पर चलते जाएं। आज खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम अपने खुदावंद के रस्तों पर चलते जाएं, बैक स्लाइड ना हो, पीछे मुड़ के ना देखें। हम जब एक दफ़ा चल पड़े हैं तो हम पीछे ना देखें। ऐसा ना हो कि हम लानती ठहरें और हम हमेशा की ज़िंदगी को खो दें जिसके हम वारिस होने को जा रहे हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको आज बड़ी बरकत दे और हमें खुद में कायम रखे। आमीन।